हाय एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, विन और फ्रीज। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में हमारे को एक नंबर गिवन होगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर ए गिवन है। ठीक है, एंड दो पर्सन्स हैं, 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले मूव चलेगा 1। 1 आएगा, कुछ ऑपरेशन करेगा। फिर 2 आएगा, कुछ ऑपरेशन करेगा। फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे करके ऑल्टरनेट टर्न्स चलेंगी। ठीक है, दोनों ऑप्टिमली खेलने वाले हैं। ठीक है, दोनों चाहेंगे कि वो विन हो। ठीक है, अब जो भी पर्सन लास्ट वाली मूव नहीं चल पाएगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल वन वन स्टैंड कर रहा है एंड वो लास्ट मूव नहीं चल पा रहा, तो विनर कौन होने वाला है? 1। एंड अगर 2 स्टैंड कर रहा है एंड वो लास्ट मूव नहीं चल पा रहा है, तो विनर होगा 2। मीन्स जो भी पर्सन एट द एंड मूव नहीं चल पाएगा वो विनर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कि सबसे पहले 1 आएगा, वो कुछ ऑपरेशन करेगा। 2 आएगा, वो कुछ ऑपरेशन। अगर कोई पर्सन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो विनर होएगा। अब ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन में देखो, जैसे एक नंबर ए गिवन है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन आएगा, 1 आया। ठीक है, तो 1 इसके डिविजर चेक करेगा। इसके डिविजर्स में 1 ए होंगे एंड बीच में कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट 1 एंड एक्सेप्ट ए, इन दोनों को पिक नहीं कर सकता। ठीक है, 1 को भी पिक नहीं करना, तो ए का डिवीजर पिक करेगा कोई। ठीक है, ए का कोई भी डिवीजर पिक करेगा एंड ए को उसमें कन्वर्ट कर देगा। ए का कोई भी डिवीजर पिक करेगा एंड ए को उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे 6 है, 6 के डिवीजर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। बट 6 ये नंबर खुद ही एज अ डिवीजर नहीं लेना। ठीक है, एंड 1 एज अ डिवीजर नहीं लेना। ठीक है, अगर इन दोनों को हटा दिया तो डिवीजर्स क्या क्या बन गए इसके? 2 या फिर 3। ठीक है, तो अगर 6 आता है तो 6 इस 6 को किस में कन्वर्ट कर देगा? मतलब 1 आया, 1 ने इस 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा? या तो 2 में कन्वर्ट कर देगा या तो 3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा। अब जैसे अब आया 2। ठीक है, 2 के पास क्या क्या चॉइसेस है? 2 के पास चॉइसेस है, यहाँ पे 2 आया होगा, 2 को नंबर मिला 2। 2 के पास क्या क्या चॉइसेस है? या तो ये इसको 1 में कन्वर्ट करे या तो 2 में कन्वर्ट करे, क्योंकि 1 एंड 2 ही तो इसके डिवीजर्स हैं। बट अभी बताया था कि ना तो हमें 1 में कन्वर्ट करना है, ना तो हम n में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स इन दोनों को छोड़ के बाकी इन दोनों के बीच के जो भी डिवीजर्स हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ना 2 अपनी मूव नहीं चल पाएगा, तो विनर कौन हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पे विन कौन करेगा? 2, क्योंकि 2 अपनी मूव आगे चल ही नहीं पाएगा। ठीक, अब आते हैं 3, क्योंकि ये भी नहीं चलेगी ये भी नहीं। अब आते हैं 3 पे। 3 के क्या क्या डिवीजर्स होते हैं? या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, सेम काम, ना तो 1 चल सकता है ना तो 3 चल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 अपनी मूव नहीं चल पाया, तो विनर कौन हो गया? 2। ऐसा कुछ देखो, जैसे यहाँ पे 6 गिवन है, तो 6 के केस में विनर कौन है? हमेशा 2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं 30 का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 30 का। 30 आया, 30 ने क्या सेलेक्ट किया? 30 था, नंबर 1 आया, फर्स्ट पर्सन आया, इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 6 में। ठीक है, अब आया 2। 2 या तो इसको 2 में कन्वर्ट करेगा या तो 3 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर 2 में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर इस लेवल पे कॉन्स्टेंट कर रहा होगा 1। ठीक है, चाहे 2 उसको 2 में कन्वर्ट कर दे या फिर 3 में कन्वर्ट कर दे, विनर कौन होगा? 1, क्योंकि 1 ना तो 2 की कोई मूव चल पाएगा ना तो 3 की, तो इस केस में विनर कौन होने वाला है? 1। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में विनर कौन है? ये 1। ठीक है, अब ये दूसरा वाला नंबर क्या है ये देखते हैं। देखो, अगर 2 विनर होता है तब तो हमें कुछ करना नहीं, हमें क्या प्रिंट करा देना है? इफ विनर 2 होता है तो हमें क्या प्रिंट करा देना है? 2। बट अगर विनर होता है हमारा 1, ठीक है, तो इस 1 की ये जो फर्स्ट मूव है ये प्रिंट करानी है। मींस अगर 1 विनर है, जैसे इस केस में विनर 1 हो रहा है हमेशा। ठीक है, ऑप्टिमली खेला, 1 ने ये वाला नंबर चूज करा एंड वो विनर बन गया। ठीक है, तो हमारे को ये नंबर भी प्रिंट कराना है। मींस 1 प्रिंट कराना है एंड देन 6 प्रिंट कराना है। ठीक है, जो भी मूव उसने चली, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो देखो टेस्ट केसेस देखते हैं इसमें क्या एक्चुअली में होने के वाला है।
ठीक है, देखो केस 1 देखते हैं। अगर कोई पर्सन आया एक्स, ठीक है, एंड उसको एक नंबर मिला जो कि नंबर है पर्सन एक्स है, ठीक है, पर्सन आया फॉर एग्जांपल, हाँ पर्सन आया एक्स, एंड उसको नंबर जो मिला वो नंबर था प्राइम। देखो क्यों, कोई पर्सन मूव कब नहीं चल पाएगा, जैसे एक नंबर मिलता है ए 1, फिर इसके बीच के कुछ डिविजर्स होंगे एंड देन यहाँ पे ए होगा। कोई पर्सन ना तो ए को चल सकता है एंड ना तो 1 को चल सकता है, इसके बीच के डिविजर्स वाली मूव ही चल सकता है। बट ये पर्सन यहाँ से कब कोई भी मूव नहीं चल पाएगा, अगर इसका कोई डिवीजर है ही नहीं। अगर इसका कोई भी डिवीजर नहीं होता तो ये कभी भी मूव नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस नंबर के किसी भी नंबर के डिविजर्स कब नहीं होते, अगर वो नंबर कैसा होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर ये ए प्राइम है, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई पर्सन एक्स स्टैंड कर रहा है, तो वो एक्स पर्सन अपनी मूव नहीं चल पाएगा, ठीक है। एंड अगर एक्स अपनी मूव नहीं चल पाया तो विनर कौन हो जाएगा, एक्स, ठीक है। अगर ये नंबर प्राइम है तो हमेशा विनर कौन होने वाला है, एक्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस क्या हो गया, अगर वो नंबर प्राइम है तो विनर कौन हो जाएगा, वन, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। पर्सन एक्स स्टैंड कर रहा है बट नंबर कैसा है, नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है, ठीक है। इस वाले का एक टेस्ट केस देखते हैं। जैसे पर्सन आया, उसको मिला 2, उसको मिला 3, 5, 7, 11। इन सारे केसेस में जो विनर होने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, मतलब जो भी एक्स पर्सन है, चाहे वो फर्स्ट है चाहे सेकंड है। 2 पे आया कोई मूव नहीं चल पाएगा, 3 पे आया कोई मूव नहीं, 5 पे आया कोई मूव नहीं, ऐसे करके, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्राइम की। अगर कोई पर्सन नॉन प्राइम पे स्टैंड कर रहा है तो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं, क्या क्या, देखो यहाँ पे नंबर है ए जो कि नॉन प्राइम है, ठीक। अब एक और चीज देखो, प्राइम वाली मूव कैसी है, प्राइम वाली मूव मींस अगर कोई पर्सन प्राइम पे स्टैंड कर रहा है तो वो वाली मूव कैसी है, विनिंग मूव, पक्का। अगर कोई पर्सन प्राइम पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव कैसी है, विनिंग, हमेशा वो जीतेगा। जैसे 2 पे मूव हो रखा है कोई पर्सन, 3 पे हो रखा है, 5 पे हो रखा है, तो वो हमेशा जीतने वाला है। नॉन प्राइम मूव कैसी होगी, नॉन प्राइम मूव विनिंग होगी या फिर लूजिंग होगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा, जैसे 6 का एग्जाम्पल था, ठीक है, तो 6 के एग्जाम्पल में क्या था, या तो ये 2 में ही डिवाइड होगा या तो ये 3 में डिवाइड होगा, ठीक है। 6 का एग्जाम्पल था, 6 पे फर्स्ट पर्सन खड़ा था, फर्स्ट पर्सन ने कहा या तो मैं इसको 2 में डिवाइड करूंगा या तो मैं इसको 3 में डिवाइड करूंगा, इससे अलावा कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैंने 6 को 2 बना दिया, ठीक है, अगर मैंने 6 को 2 बना दिया, ये कैसी पोजीशन है, विनिंग पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, विनिंग पोजीशन है। ये पोजीशन कैसी है, विनिंग पोजीशन है, ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन से 1 स्टैंड कर रहा था, 1 ने एक पोजीशन पे जंप करा, यहाँ पे कौन आने वाला है अपनी मूव चलने के लिए, 2, मींस 2 कैसी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा होगा, विनिंग पोजीशन पे, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों विनिंग पोजीशन है। 2 स्टैंड कर रहा है, 3 स्टैंड कर रहा है, तो 2 जीत जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर कैसी मूव है, विनिंग मूव है, ठीक है। नॉन प्राइम में कैसे, नॉन प्राइम में पहला केस है कि अगर इसके 2 डिवीजर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीजर्स हैं, तो या तो वो इस पे जाएगा या तो वो इस पे जाएगा। अगर वो इस पे जाता है तो ये भी विनिंग मूव है 2 के लिए, ठीक है। एंड अगर वो इस पे जाता है तो ये भी मूव है विनिंग 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही अपनी मूव चलने वाला है एंड वो अपनी मूव चल नहीं पाएगा एंड वो विनर बन जाएगा। अब थर्ड केस आते हैं कि अगर नंबर नॉन प्राइम है, ठीक है, एंड उसके डिविजर्स 2 से ज्यादा है, कैसे, 12 है, इसका एक डिविजर 2 होता है, फिर 4 3 2 3 4 एंड 6, ठीक है, ये डिविजर्स होते हैं 12 के। अब देखो वरना इसको ऐसे लिखते हैं, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 2 3, ठीक है, इसके डिविजर्स ये होने वाले हैं, ठीक। अब देखो 12 पे 1 स्टैंड कर रहा था, ठीक है, एंड इससे ना एक केस निकालते हैं, इससे एक चीज निकालते हैं कि अगर नंबर नॉन प्राइम है, ठीक है, प्लस
उसके दो डिवीजर्स हैं, प्लस उसके दो डिवीजर्स हैं, तो वो कैसी मूव है, लूजिंग। ठीक है, अगर नंबर प्राइम है तो वो कैसी मूव है, विनिंग। अगर कोई पर्सन प्राइम नंबर पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एंड वो कुछ मूव चलना चाह रहा है, तो वो मूव है विनिंग, क्योंकि वो कोई मूव चल नहीं पाएगा। अगर कोई नंबर है नॉन प्राइम एंड उसके डिवीजर्स हैं सिर्फ दो, या तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है या तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कैसी मूव है वो, हमेशा लूजिंग मूव है। कि अगर 1 यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो 1 हमेशा हारने वाला है, अगर यहाँ पे 2 स्टैंड करता तो 2 हारता। मीन्स ये मूव लूजिंग मूव, ये मूव विनिंग मूव। ठीक, अब यहाँ पे 1 स्टैंड कर रहा है, ठीक है, 1 क्या चाहता है, 1 भी ऑप्टिमली खेल रहा है, 2 भी ऑप्टिमली खेल रहा है। ठीक है, तो 1 क्या चाहेगा, 1 चाहेगा कि ना मैं जीतूं। ठीक है, एंड जीतने के लिए जो नेक्स्ट मूव है वो 2 चलने वाला है। ठीक है, तो वो चाहेगा जो नेक्स्ट मूव है ना मेरी, वो लूजिंग मूव आ जाए। क्यों, 2 चले और वो हार जाए। मतलब वो क्या चाहता है, कुछ ऐसी मूव बना दूं मैं। देखो, दोबारा 1 यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 1 चाहता है मैं ऐसी मूव चलूं, ठीक है, जहां पे 2 मीन्स नेक्स्ट टाइम 2 ही चलने वाला है, बट वो उसके लिए ना लूजिंग मूव बन जाए। ठीक है, एंड लूजिंग मूव कब बनती है, अगर कोई नंबर नॉन प्राइम हो जाए एंड उसके दो डिवीजर्स हो जाएं। ठीक है, तो देखो 1 पता है क्या बनेगा, क्या करेगा, इन दोनों के कोई से भी पेयर्स उठा लेगा, इनमें से कोई भी दो नंबर उठा लेगा, अपने डिवीजर्स के कोई भी दो, जैसे 4 उठा लेगा या फिर 6 उठा लेगा, 4 की मूव चलेगा या फिर 6 की। 4 की मूव भी लूजिंग है, 6 की मूव भी लूजिंग है। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2, मतलब 2, इन दोनों में से एक मूव चलेगा। अगर वो 4 की चलता है, ठीक है, अगर वो चलता है 4 की मूव, तो वो 2 में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे फिर 1 आएगा वापस से। अब 1 प्राइम नंबर पे कुछ चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखो, समराइज करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट, अगर नंबर प्राइम है तो वो कैसी मूव है, विनिंग मूव है। सेकंड पॉइंट, अगर वो नंबर नॉन प्राइम है, ठीक है, इसमें दो केसेस हैं। क्या क्या केसेस हैं, अगर नॉन प्राइम है और उसके दो डिवीजर्स हैं, तो वो पोजीशन कैसी है, लूजिंग। अगर उसके ग्रेटर देन दो डिवीजर्स हैं, तो वो पोजीशन कैसी है, विनिंग। ऐसा क्यों, ये वाली पोजीशन विनिंग कैसे बन गई, ये वाली पोजीशन विनिंग इसलिए बन गई क्योंकि जो भी पर्सन नॉन प्राइम पे स्टैंड कर रहा है, वो जो नेक्स्ट टाइम नंबर भेजेगा ना, वो ऐसा नंबर भेजेगा जिसमें दो डिवीजर्स होंगे। मतलब नॉन प्राइम नंबर है जिसमें जिसके फैक्टर्स मान लो ये हैं बहुत सारे, 3 3 7 5 11 ऐसे करके। तो जब ये नेक्स्ट मूव चलेगा ना, तो वो इनका कोई भी पेयर भेज देगा, वो 2 7 भेज देगा, मतलब 14 भेज देगा, वो 15 भेज देगा। ठीक है, एंड ये वाली चीज हमने देखी कि अगर कोई नंबर नॉन प्राइम होता है एंड उसके दो डिवीजर्स होते हैं, तो वो पोजीशन हमेशा लूजिंग होने वाली है, क्योंकि ये नंबर हमेशा प्राइम में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, एंड प्राइम में कन्वर्ट होगा मींस जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है ना, वो कोई मूव चल ही नहीं पाएगा एंड वो जीत जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये तो होगी लॉजिक पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसकी एल्गो थोड़ी सी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि जीतने कौन वाला है। ठीक है, नॉर्मल सा पता चल गया जीतने कौन वाला है। अगर हम इसके वो निकाल ले डिवीजर्स कितने हैं, प्राइम है या नहीं है, डिवीजर्स कितने हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि विनिंग है या फिर लूजिंग है। बट अब ये कैसे पता है कि देखो, अगर 1 विनिंग है, इस केस में भी 1 विनिंग है, इस केस में भी 1 विनिंग है, अगर वो नंबर होता है प्राइम, तो आंसर हमारा क्या आएगा, देखो अगर वो नंबर होता है प्राइम, 1 विनिंग होने वाला है क्योंकि 1 कोई मूव चल नहीं पाएगा, एंड 1 के साथ क्या प्रिंट कराना था हमें, एक नंबर। देखो यहाँ पे एक नंबर है, 1 के साथ एक नंबर, ये क्या नंबर था, ये था फर्स्ट मूव। तो अगर वो नंबर प्राइम है, जैसे 2 है, 1 के पास 1 एंड 2, ना तो ये चल सकता है ना ये चल सकता है, मींस उसने कितनी मूव्स चली, 0। तो 1 विनर होने वाला है, कॉमा 0, ये प्रिंट होगा इस केस में। ठीक है, सेकंड केस में अगर यहाँ पे लूजिंग है, मींस कौन विनर होने वाला है, हमेशा 2 प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मल सा 2। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में विनर होने वाला है 1 हमेशा। बट उसकी फर्स्ट मूव क्या होगी, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखते हैं।
हमारे पास नंबर है मान लो 48, ठीक है, एंड 1 को जीतना है, 2 2 2, ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे। तो अब 1 क्या प्रिंट करा सकता है, 1 या तो 4 प्रिंट करा देगा या तो 6 प्रिंट करा देगा। तो इन दोनों में से या तो 4 प्रिंट करा दो या फिर 6 प्रिंट करा दो। अगर ये 4 की मूव चलेगा तब भी ये विनर होगा, अगर ये 6 की मूव चलेगा तब भी ये विनर होगा, ठीक है। तो कोड करते हैं इसका थोड़ा। सिर्फ एक इंटीजर इनपुट लेना है, ठीक है। इंटीजर कितना बड़ा हुआ, लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ले लिया इनपुट। इनपुट के बाद देखो अब ना एक फंक्शन लिख रहा हूँ, क्या फंक्शन है वो, फर्स्ट, ठीक है। ये नंबर क्या करेगा, ये नंबर हमारे को रिटर्न करेगा कि ना मैंने इसको एक नंबर दिया n, तो ये नंबर उस नंबर का पहला प्राइम नंबर रिटर्न कर देगा, मतलब फर्स्ट डिवीजर भी लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट डिवीजर। जो भी इस नंबर का फर्स्ट डिवीजर है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई भी इसका डिवीजर है वो इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो लूप चलाते, देखो 2 के लिए अलग से हैंडल कर लेते हैं, बाद में ना हैंडल करना पड़े। अगर ठीक है, वरना लूप चला देते हैं। और integer I equals to 2, I is less than or equals to math dot sqrt square root of n, मीन्स नॉर्मल सा जो भी प्राइम वाला लूप होता है कि चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है, वो वाला लूप चला रहे हैं। अगर ये नंबर i से हो गया कंप्लीटली डिवाइड, मीन्स इसका फर्स्ट डिवीजर i आ गया, रिटर्न कर दो यहाँ से i। अगर एंड पे आए एंड इसका कोई भी फर्स्ट डिवीजर नहीं मिला, इसका मतलब इसका फर्स्ट डिवीजर कौन है, खुद n। देखो जैसे एक एग्जांपल लो 14, एक लो 13। 14 की केस में आई, ये लूप चला 2 से, तो 2 मॉड 14, 14 मॉड 2 क्या हुआ 0, मीन्स इस नंबर का पहला डिवीजर क्या है 2, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया 2। बट अगर 13 के केस में चलते ना, तो ये 2 से 3 से किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे 13, ठीक है। अब देखो, ठीक, यहाँ पे आए पहला केस, अगर हमारा m a, जो भी a वैल्यू आई है वो 1 है, तो क्या प्रिंट करा देना है, आउट प्रिंट ln 1। एंड अगर 1 प्रिंट कराते हैं तो उसकी मूव्स भी बतानी होती है कि वो कितनी मूव चलेगा। अगर हमारे को नंबर ही 1 गिवन है तो 1 विनर है, एंड कितनी मूव चलेगा, कोई मूव चलेगा ही नहीं, वो एल्स में आते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर, लॉन्ग फर्स्ट प्राइम इक्वल्स टू, मींस इसको ले लेते हैं फर्स्ट डिवीजर, फर्स्ट डिवीजर को कॉल करा विद वैल्यू a, ठीक है। देखो दो कंडीशंस, अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस थी कि अगर ये नंबर प्राइम होता है तो विनर कौन होगा 1, एंड कितनी मूव चलेगा 0। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर प्राइम है, ये नंबर कैसे पता चलेगा कि प्राइम है, कौन सा नंबर, ये फर्स्ट डिवीजर, ये ए कैसे पता चलेगा, अगर ए का फर्स्ट डिवीजर ए ही हो गया, मींस ऐसा कोई डिवीजर है ही नहीं ए का, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन कि इफ फर्स्ट डिवीजर इक्वल्स टू ए, मतलब ये नंबर प्राइम है, ठीक है, ln 1, सेम कंडीशन ये वाली, ठीक है। अब ये नंबर है नॉन प्राइम, अगर एल्स में है इसका मतलब क्या है, ये नंबर है नॉन प्राइम। अब नॉन प्राइम में हमारी कंडीशंस क्या थी,
नॉन प्राइम में दो कंडीशन थी। अगर उसके दो डिविजर्स हैं तो वो लूजिंग स्टेट है, अगर उसके दो से ज्यादा डिविजर्स हैं तो वो विनिंग स्टेट है। तो ये कैसे पता करें कि ये दो डिविजर्स हैं इसके? ठीक है, तो देखो ये कैसे पता चलेगा कि इस नंबर के दो डिविजर्स हैं या फिर दो से ज्यादा डिविजर्स हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक नंबर था ए। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका फर्स्ट डिवीजर मंगा लिया कि इसका जो भी फर्स्ट डिवीजर है। ठीक, अब इस नंबर का फर्स्ट डिवीजर अब देखो, जैसे ये था मेरे पास 6, ये आया मेरे पास 2, या फिर ये था मेरे पास 12, ये आया 2। ठीक है, अब अगर मैं 12/2 का फर्स्ट डिवीजर मंगाऊं, 12/2 क्या होगा? 6। तो 12/2 का फर्स्ट डिवीजर मीन्स ए बाई एफ डी का फर्स्ट डिवीजर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए का सेकेंड डिवीजर। अगर मैं ए बाई एफ डी का फर्स्ट डिवीजर मंगाऊं, इसका मतलब क्या होगा कि ए का सेकेंड डिवीजर, क्योंकि फर्स्ट डिवीजर तो एफ डी था। अगर हमने एफ डी ए बाई एफ डी का फर्स्ट डिवीजर मंगाया, उसका मतलब क्या होगा? सेकेंड डिवीजर। कैसे? देखो, यहाँ पे 12 था, 12 का फर्स्ट डिवीजर आया 2। अब मैंने कहा 6 का फर्स्ट डिवीजर वो क्या आएगा? 2। तो देखो इसका सेकंड डिवीजर 2 ही होता है क्या? 2 × 2 × 3, पहला डिवीजर 2। ठीक है, अब इसको हटा दिया तो अब इसका पहला डिवीजर 2। मतलब जो भी फर्स्ट डिवीजर आया है, एक ए को उससे डिवाइड करो एंड उसका फर्स्ट डिवीजर निकाल दो, तो वो आ जाएगा हमारे पास सेकेंड डिवीजर। ठीक, अब चेक करते हैं। 6 का एग्जांपल लेते हैं। 6 में फर्स्ट डिवीजर होगा 2, सेकेंड डिवीजर होगा 3। 12 में फर्स्ट डिवीजर होगा 2, सेकेंड 2, थर्ड 3। ठीक है, देखो अगर मेरा ये फर्स्ट डिवीजर है, ये सेकंड डिवीजर है, फर्स्ट डिवीजर है, सेकंड डिवीजर है, अगर मेरा फर्स्ट डिवीजर इनटू सेकंड डिवीजर अगर इस नंबर के इक्वल होता है, फर्स्ट डिवीजर इनटू सेकंड डिवीजर इस नंबर के इक्वल होता है, मींस हमेशा इस नंबर के दो ही डिवीजर होंगे, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर बन रहा है। अगर ऐसा नहीं होता मींस उसके वन से ज्यादा डिवीजर होंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड डिवीजर मंगाते हैं सबसे पहले। लॉन्ग सेकंड डिवीजर कैसे आएगा? इसको कॉपी किया, किसका फर्स्ट डिवीजर मंगा लें? हमारा ए बाय फर्स्ट डिवीजर का, ए बाय फर्स्ट डिवीजर का जो भी फर्स्ट डिवीजर होगा वो ए का सेकंड डिवीजर होगा। ठीक, अब देखो अगर फर्स्ट डिवीजर इनटू सेकंड डिवीजर यही मेरा ए हो गया, मींस हमेशा इसके दो डिवीजर होने वाले हैं, एल्स इसके दो से ज्यादा डिवीजर होंगे। अगर दो डिवीजर होते हैं तो वो कैसी पोजीशन होती है? जैसे 6 है, 6 कैसी पोजीशन है? लूजिंग। 6 लूजिंग पोजीशन है, तो इसमें विनिंग कौन होने वाला है? 2। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर देंगे? 2। एल्स में हमेशा कौन जीतने वाला है? 1। ठीक है, अब देखते हैं कि ना फर्स्ट मूव ये चलने क्या वाला है, ये चीज देखते हैं फर्स्ट मूव ये चलने क्या वाला है। देखो 48 था, ये 2 2 2 2 3, ये फर्स्ट डिवीजर है, ये सेकंड डिवीजर है। ठीक है, तो ये पर्सन क्या मूव चलेगा नेक्स्ट? फर्स्ट डिवीजर इनटू सेकंड डिवीजर, वो 4 हो जाएगा, मतलब इसके दो ही तो डिवीजर्स होंगे, एंड अगर दो डिवीजर्स होते हैं वो मूव कैसी होगी? लूजिंग। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट एंड क्या मूव चलने वाला है? फर्स्ट डिवीजर इनटू सेकंड डिवीजर। ठीक है, चला के देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, एक बार सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। एक बार देखते हैं छोटा सा ड्राई रन कि
तो ये नंबर क्या रिटर्न कर रहा है हमारा, ये नंबर रिटर्न कर रहा है कि इस नंबर का फर्स्ट डिवीजर कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, नॉर्मल सा। ठीक है, अगर वो नंबर जो हमें इनपुट मिला है वो ए है, ए 1 है, ठीक है, तो मतलब 1 जीतने वाला है, 1 है, तो यहाँ पे 1 स्टैंड कर रहा है, तो 1 कोई मूव चल ही नहीं पाएगा, तो विनर कौन होगा 1, एंड 1 कितनी मूव चलेगा 0। ठीक है, ये आंसर। इसके बाद हमने निकाला फर्स्ट डिवीजर। ठीक है, फर्स्ट डिवीजर निकाला एंड फर्स्ट डिवीजर उस नंबर के इक्वल है, इसका मतलब उसका कोई डिवीजर नहीं था, इसका मतलब क्या था, वो नंबर कैसा था, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के केस में भी सेम आउटपुट आएगा, जो भी इस केस में आया है सेम आउटपुट, कि कोई मूव चलनी ही नहीं उसको, वो विनर है। ठीक, अब आते हैं नॉन प्राइम पे। अगर नॉन प्राइम है तो उसका निकालो सेकंड डिवीजर। सेकंड डिवीजर क्या होगा, ए बाई एफ डी का फर्स्ट डिवीजर। ठीक है, अगर फर्स्ट डिवीजर एंड सेकंड डिवीजर को मल्टीप्लाई करके वही नंबर बैक आ जाता है, इसका मतलब उस नंबर के 2 डिवीजर्स हैं, एंड अगर 2 डिवीजर्स होते हैं तो 2 विनर होता है। ठीक है, जैसे 6 है, 6 के 2 डिवीजर्स हैं 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे 1 स्टैंड कर रहा है, 1 ने ये मूव चली, यहाँ पे 2 आया, तो 2 अब इनमें से कोई भी मूव नहीं चल सकता, मतलब 2 विनर है। एल्स वाले केस में 1 विनर होगा, एंड ये मूव क्या होगी, एफ डी इंटू एस डी, मतलब फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकेंड। कैसे, 2 2 3, ये पर्सन इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट मूव में ला देगा। इसके 2 डिवीजर्स हैं, ये तो हमने यहाँ से बता दिया कि 2 डिवीजर्स हैं, मीन्स ये 2 2 में डिवाइड होने वाला है, तो जो भी पर्सन यहाँ स्टैंड कर रहा होगा वो विनर होगा। यहाँ 1 ने मूव चली, 2 ने चली, फिर 1 चलेगा, तो विनर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।